मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज हम हिंदी व्याकरण को पढ़ेंगे। चलिए हिंदी व्याकरण। जो हिंदी व्याकरण है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कहां से हुई, उसके बारे में आगे जान लिया जाए। तो देखिए, जो हिंदी व्याकरण था वो सबसे पहले 12वीं सदी में बनारस के एक पंडित थे। बनारस के एक पंडित थे जिनका नाम था दामोदर। ये पंडित दामोदर जी थे, बनारस के रहने वाले थे और ये बात है 12वीं सदी के। उनके द्वारा ही सबसे पहले जो व्याकरणिक ग्रंथ लिखा गया था, जिसका नाम था आपको उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये जो हिंदी व्याकरण का प्रथम ग्रंथ है, जो 12वीं सदी में पंडित दामोदर द्वारा लिखा गया था। जो ये बनारस के एक पंडित थे। उसके बाद ये गति और आगे बढ़ती गई। उसके बाद 1698 ईस्वी में एक और विद्वान जो डच के थे, डच के एक विद्वान थे जिनका नाम था योहान जोसुआ केटलार। ऐसा कहा जाता है जो व्याकरण में प्रथम अगर कोई व्यवस्थित व्याकरण था, प्रथम व्यवस्थित व्याकरण था, वह इन्हीं के द्वारा लिखा गया था 1698 ईस्वी में योहान जोसुआ केटलार द्वारा। उसके बाद 1920 ईस्वी में ये जो नागरी प्रचारणी सभा थी, उसके द्वारा आपको कामता प्रसाद गुरु 1920 ईस्वी में नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा ये कामता प्रसाद गुरु ने सबसे प्रमाणिक और वैज्ञानिकी व्याकरण को लिखा। और यही व्याकरण बड़ा पसंदीदा थी सभी लोगों के कारण, जिसके कारण हम इनको आधुनिक हिंदी व्याकरण का जनक मानते हैं। यानी जो हमारा आधुनिक हिंदी व्याकरण के जो जनक हैं, उनको हम कामता प्रसाद गुरु के रूप में जानते हैं। उसके बाद आगे और कुछ व्यक्ति थे, जैसे आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जो थे, ये खड़ी बोली के ग्रामर को, खड़ी बोली के जो व्याकरण थी, खड़ी बोली की व्याकरण, इसको इन्होंने वैज्ञानिकी रूप दिया, जिसके कारण इनको हम
खड़ी बोली का यानी हिंदी का हम पाणिनि कहते हैं, हिंदी का पाणिनि कहते हैं। यानी किशोरी प्रसाद वाजपेयी जो थे खड़ी बोली के व्याकरण को वैज्ञानिक रूप दिया, जिनके कारण हम इनको हिंदी का पाणिनि कहते हैं। और जो हमारा आधुनिक जो हिंदी है, आधुनिक हिंदी, उसके जो जनक हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।